हाय दोस्तों, मैं हूं विप्रो स्वाई। वेलकम बैक। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का पार्ट 2 चैप्टर को जाने वाले हैं। जैसे कि आपको पहला चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपका डाटाबेस जो कि आप टेबल के माध्यम में दिखा रहे थे, उसको डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाना था उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज उनका हम लोग सेकंड मॉड्यूल को जा रहे हैं। मतलब वही डाटाबेस बनाएंगे, टेबल भी बनाएंगे, बट टेबल को थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस में हमको बनाना पड़ेगा। दैट इज क्रिएट टेबल विद द हेल्प ऑफ डिजाइन मेनू। सो ज़्यादा समय नहीं लगेगा ये वाला चैप्टर के लिए, क्योंकि यू नो द बेसिक्स। तो पहले तो ब्लैंक डाटाबेस जाते हैं। ब्लैंक डाटाबेस में इधर अभी फाइल का नाम देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल में हम लोग एक स्टूडेंट का डाटाबेस के बारे में डिस्कशन किए थे। आज का चैप्टर में हम लोग कोई भी एक कंपनी में स्टाफ लोग का डाटा शीट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाला है। तो डाटा शीट का मैं नाम दे रहा हूँ, दैट इज ए एम्प्लॉय डाटा शीट। ओके, एंड क्रिएट। जैसे कि आपको बताया, जब भी हम लोग डाटाबेस बनाते हैं, डाटाबेस कंटेंट्स व्हाट, मोर देन वन टेबल्स। तो ये आपको डायरेक्ट मेथड में टेबल कैसे बनाना चाहिए वो सिस्टम में वो लेकर आपको ऑटोमेटिकली पहुंचा चुका है। बट शुरू से आपको मैं क्या बताया, आज हम लोग डाटाबेस के अंदर टेबल करेंगे बट डिजाइन फॉर्मेट में करेंगे। तो ये जो डायरेक्ट वाला मेथड दिखा रहा है, इसको हमको सिंपली क्लोज करना है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगेन क्रिएट मेनू को जाकर इधर नीचे देखिए ऑप्शन क्या दिखा रहा है, टेबल डिजाइन। तो टेबल डिजाइन के ऊपर माउस दबा रहा हूँ। उधर आपका डायरेक्ट मेथड में आप लोग हॉरिजॉन्टली डाटा एंट्री कर रहे थे, इधर आपका डिजाइन व्यू में आप लोग वर्टिकली डाटा एंट्री करेंगे। बट इधर टेबल का सही माने में आपका कैरेक्टराइजेशन हो पाएगा। तो पहला फील्ड का नाम देते हैं, जैसे कि इधर आपका स्टूडेंट्स नेम, सॉरी एम्प्लॉय डाटा सेट बना रहे हैं ना, इधर आपका एम्प्लॉय नेम लिखते हैं, टैप टैप टैप, देन आपका कंपनी नेम, देन आपका पोस्ट हेल्ड, सैलरी ड्रॉन, देन आपका सिटी, स्टेट एंड कंट्री। बराबर। तो ये जो कुछ डाटा टाइप ऑप्शन दिया है, ये असल में है क्या है? डाटा टाइप एक ऐसा ऑप्शन, ऐसा फीचर है, जैसे कि आप लोग फील्ड का नाम इधर क्या दिए है, एम्प्लॉय नेम दिए है। तो इट इज नेचुरल, एम्प्लॉय का नाम किस टाइप का कैरेक्टर कंटेंट करता है, टेक्स्ट ओनली कंटेंट करता है, तो डाटा टाइप आपका टेक्स्ट ही रहेगा। बट इधर जो सैलरी वाला फील्ड देते हैं, सैलरी के नीचे आप लोग क्या लिखेंगे, वैल्यू में लिखेंगे। तो वैल्यू का आप लोग को कैसे देना पड़ेगा, सैलरी ड्रॉन। तो सैलरी ड्रॉन को हम लोग कैसे पुट करेंगे, करेंसी में। बाकी सिटी के नीचे तो टेक्स्ट मोड में ही डाटा लिखेंगे, स्टेट के नीचे टेक्स्ट मोड में ही डाटा लिखेंगे। मतलब स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, आपका पोस्ट का नाम, कौन सा पोर्ट में स्टाफ नौकरी कर रहा है, देन कंपनी का नाम एंड एम्प्लॉय का नाम। प्लस इधर सबसे सुविधा वाला पॉइंट क्या है, आप एम्प्लॉय का नाम के नीचे जो टेक्स्ट में फॉर्मेट जो लिखेंगे, टेक्स्ट वाला फॉर्मेट में, वो कितना तक कैरेक्टर आप ए बक्सा में लिख पाएंगे। क्योंकि आज का मार्केट में एक्सेस का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है क्या, नाउ डेज वी डू एवरीथिंग ऑनलाइन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ अप टू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पढ़ाई के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, बराबर। आप नौकरी के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। कभी सोचे हैं ऑनलाइन में जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप अप्लाई नाउ रजिस्टर नाउ क्लिक करते हैं, डाटाबेस पुट करते हैं, डाटा जाकर कहाँ स्टोर होता है, मास्टर सर्वर में स्टोर होता है। बट जो डाटा लिखते हैं, आप देखेंगे बाएं तरफ आपका नेम वाला हेडिंग दिखाएगा, उसका दाएं तरफ एम्प्टी बॉक्स दिखाएगा। बॉक्सा बहुत बड़ा हो सकता है, बट उसके अंदर जब डाटा लिखेंगे आप क्या देखेंगे, 10 या 12 या 15 टेक्स्ट लिखने के बाद आप आगे जा नहीं पा रहे, माना कि दैट बॉक्स हैज मोर स्पेस, बिकॉज
वो नेम का कैरेक्टर लेंथ अगर आपका डिफाइन हुआ है, इट कैन अकोमोडेट अप टू ए मैक्सिमम 10 या 15 कैरेक्टर। तो वही बक्सा में आप कितना तक लिख पाएंगे? 15 ठो लेटर ही लिख पाएंगे। सो दैट इज साइज ऑफ द फील्ड। अगर आपको लगता है अभी फिलहाल टेबल के अंदर जो जो फील्ड आप दे रहे हैं, वो फील्ड के अंदर फ्यूचर में जो कैरेक्टर आप लोग पुट करेंगे, वो कैरेक्टर थोड़ा ज़्यादा जगह ले सकता है, ज़्यादा नंबर वाला कैरेक्टर हो सकता है, तो उस क्षेत्र में आपको करना क्या है, इधर फील्ड साइज को बढ़ाना है। तब तो जब रियल फील्ड में आप लोग डाटा पुट करेंगे, जितना तक आप लोग फील्ड का साइज डिफाइन किए होंगे, वही हिसाब से आपका लेंथ अपने आप आ जाएगा, बराबर। तो फिलहाल ये जितने सारे फील्ड हम लोग दिए हैं, एक एम्प्लॉय नेम वो टेक्स्ट मोड में रहेगा, आपका कंपनी के नेम भी टेक्स्ट मोड में रहेगा, पोस्ट फील्ड आपका भी टेक्स्ट मोड में रहेगा, सैलरी ड्रॉन तो आपका करेंसी मोड में रहेगा, सिटी आपका टेक्स्ट मोड में, स्टेट आपका टेक्स्ट मोड में, कंट्री भी आपका टेक्स्ट मोड में रहेगा। तो सेम प्रोसेस, ये टेबल बनाने के बाद जब आप लोग डाटा टाइप डिफाइन कर दिए हैं, उसके बाद इसको क्लोज करना है एंड सेव करना है, बट उसके नीचे कोई डाटा नहीं लिखना है। इसको क्लोज करके इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं एंड इसका नाम क्या देते हैं, से E1 एंड ओके दबाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, जब आप मल्टीपल टेबल एक डाटाबेस के अंदर आप लोग बना रहे हैं, यूजुअली व्हाट हैपेंस, आप भविष्य में टेबल को जोड़ते हैं, रिलेशनशिप डालते हैं। कैसे डालते हैं? बाय पुटिंग ए प्राइमरी की। तो इधर माना कि हम लोग फील्ड को अच्छी तरह डिफाइन कर पाए, वही हिसाब से फील्ड भी दिए हैं, कैरेक्टर साइज डिफाइन किए, डाटा टाइप डिफाइन किए, बट माइनस पॉइंट क्या है, इधर हम लोग प्राइमरी की दिए नहीं, बट प्राइमरी की हमको आखिरी में चाहिए। क्यों? टेबल के अंदर अगर हम लोग रिलेशनशिप देना चाहते हैं, तो रिलेशनशिप देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन इधर आपको क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की नाउ? यस, हम लोग अभी एक प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो इसको यस कीजिए। तो E1 में फर्स्ट टेबल आपका बन गया है। अभी हम लोग दूसरा टेबल बनाएंगे वही डिजाइन मेथड में, तो फिर से क्रिएट मेनू को जाते हैं, इधर टेबल डिजाइन के ऊपर माउस दबाते हैं। तो सेम प्रोसेस, जब मैं दूसरा टेबल कर रहा हूँ तो पहला टेबल का कोई भी फील्ड पहले दूसरा में रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद पहला टेबल में मैं जो जो फील्ड नहीं दिया गया, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, देन आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देन आपका पिक्चर या फोटो, एम्प्लॉय का पिक्चर या फोटो कुछ भी रख सकते हैं आप। इधर फोटो विल बी मोर अप्रोप्रिएट, तो इधर हम लोग क्या रखते हैं, फोटो रखते हैं। देन आपका पिन कोड देंगे, बराबर। देन उनका और क्या देना चाहिए आपको, इधर आप क्वालिफिकेशन दे सकते हैं, ठीक है, बराबर। तो इधर हम लोग इधर क्वालिफिकेशन देते हैं, तो इतने सारे फील्ड आप लोग दे सकते हैं। तो सिटी तो टेक्स्ट मोड में रखेंगे। डेट ऑफ बर्थ का डाटा टाइप आप कैसे डिफाइन करेंगे, डेट एंड टाइम। डेट ऑफ ज्वाइनिंग को भी आप कौन सा फॉर्मेट में रखेंगे, डेट एंड टाइम। देन फोटो को आप कौन सा मोड में रखेंगे, ये आपका अटैचमेंट्स, मतलब पहले से पिक्चर स्टोर करके कंप्यूटर का हार्ड डिस्क में या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे सीडी हो, डीवीडी हो, पेन ड्राइव हो, स्टोर करके रखेंगे। उधर से ब्राउज करके आपको फोटो को टेबल के साथ अटैच करना पड़ेगा। देन पिन नंबर को आप कैसे देंगे, नंबर मोड में ही रखेंगे। देन क्वालिफिकेशन, ये आपका रहेगा मेमो मोड, because qualification is such a field, it can access both alphanumeric character, +3 science, +2 arts, तो प्लस सिंबल रहता है, 2 नंबर रहता है, लेटर रहता है। तो इट इज सच ए फील्ड, इट कैन एक्सेस बोथ अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर। अगर इसी टाइप का फील्ड आप लोग देंगे तो डाटा टाइप आप कौन सा मोड में रखेंगे, मेमो मोड में रखेंगे। तो जो कि आपका डायरेक्ट मेथड में ये फैसिलिटी आपके पास उपलब्ध है नहीं। तो इसको अभी आप लोग क्लोज करेंगे। क्लोज करने के टाइम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, नाम देंगे आपका E2, ओके। इधर भी आपका प्राइमरी की आप लोग दिए नहीं है, तो प्राइमरी की आपको दिखाना पड़ेगा। तो डू यू वांट टू क्रिएट ए प्राइमरी की नाउ, ये आपको पूछ रहा है, इसको आपको यस करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपका दूसरा टेबल। अभी हम लोग तीसरा टेबल बनाने जा रहे हैं, तो क्रिएट मेनू को आ जाइए, फिर से अभी किसके ऊपर क्लिक कीजिए, टेबल डिजाइन। तो लॉजिक इज सेम प्रोसेस। तो जब दूसरा से दूसरा को जा रहे हैं, तीसरा से तीसरा को, मतलब
दूसरा टेबल से कोई भी फील्ड को आप तीसरा में पहले रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, देन आपका कौन सा फील्ड रखेंगे, जैसे कि आपका हाइट, आपका देन वेट, देन आपका रीजन, देन आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम। ओके, तो ऐसे बहुत सारे फील्ड आप लोग रख सकते हैं। देन ऑफ कोर्स इधर आपका मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है। देन अभी इसको डाटा टाइप डेट ऑफ बर्थ को आप कौन सा मोड में रखेंगे, अगेन डेट एंड टाइम, हाइट ये आपका अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर 5 फीट, वेट 50 kg, आपका आई साइड अच्छा है तो क्या लिखेंगे नॉर्मल, आई साइड आपका खराब है क्या लिखेंगे माइनस इतना प्लस इतना। तो दीज आर जस्ट लाइक क्वालिफिकेशन फील्ड, हम लोग उसका पहले वाला टेबल में दे चुके हैं। दोज फील्ड्स फ्यूचर में बहुत अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए डाटा टाइप को आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इधर हाइट को हम लोग कौन सा मोड में रखेंगे, मेमो मोड में, तो वेट को भी हम लोग को वही मेमो मोड में रखना पड़ेगा। देन विजन ऑफ कोर्स इसको भी हम लोग को मेमो मोड में रखना पड़ेगा। देन फादर्स के नेम के टेस्ट में लिखेंगे, मदर्स टेस्ट में लिखेंगे। हाँ, मोबाइल नंबर तो आपको नंबर में रखना पड़ेगा। मोबाइल नंबर को इधर हम कौन सा मोड में रखे, नंबर मोड में रखे। अभी तीसरा टेबल को क्लोज कर रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ एंड नाम दे रहा हूँ, इसका नाम है E3। और इसको जब सेव कर रहा हूँ ये फिर से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरा टेबल में भी आप लोग प्राइमरी की दिए नहीं, तो इधर अगर आप प्राइमरी की देना चाहते हैं आप प्राइमरी की दे सकते हैं। तो इसको अभी हम लोग यस करेंगे, बराबर। तो आप थोड़ा चेक कर सकते हैं कैसे टेबल बनाए, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट मेथड में आप लोग टेबल किए थे, अभी आप लोग डिजाइन व्यू में टेबल किए हैं। तो अभी E1 के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, डन। देखिए अब जैसे भी करें वही फॉर्मेट आपके पास पहुंच गया। ये आपका पहला टेबल है, ये आपका तीसरा टेबल है, दूसरा टेबल, ये आपका तीसरा टेबल है। अभी टेबल के अंदर डाटा एंट्री करने से पहले आपको पहले क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप कैसे करेंगे, डाटाबेस टूल्स को आ जाइए, इधर किसके ऊपर माउस दबाएंगे, रिलेशनशिप के ऊपर माउस दबाएंगे। तो पहला टेबल तो सिलेक्ट होकर रखा गया है, इसको ऐड कीजिए। दूसरा टेबल को भी सिलेक्ट कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए। तीसरा टेबल को भी सिलेक्ट कीजिए, इसको भी ऐड कीजिए। तो माना कि मेरा माउस थोड़ा जोर से प्रेस हो जा रहा है गलती से, इसलिए मेरे को ज़्यादा टेबल रिलेशनशिप बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ, बट नॉट टू वरी एट ऑल। हमको ट्रैक रखना है कौन सा टेबल का कौन सा फील्ड के साथ लिंकअप करना है, आई मीन रिलेशनशिप करना है, बस उतना को कंसिडर कीजिए। तो फर्स्ट टेबल आप किस नाम में रखे थे, E1, दूसरा को E2, ये E3, तो ये आपका ऑड फैक्टर आ गया, इसको इधर आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका बाद में जरूरत होगा, बट दैट कैन बी डन लेटर ऑन। तो पहले तो आपको एक ऑर्डर में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं इधर रख रहा हूँ, E1 को पहले रखा हूँ, उसके बाद E2, उसके बाद आपका E3 आ चुका है, बराबर। तो अभी करना क्या है, देखो हर एक टेबल का प्राइमरी की के अंदर पहले आपको रिलेशनशिप डालना है। तो लेट अस डू इट। एक का आईडी ड्रैग करके किसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, दूसरे का आईडी के ऊपर एंड क्रिएट, एंड दूसरे का आईडी ड्रैग करके किसके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तीसरे का आईडी के ऊपर एंड ऑफ कोर्स क्रिएट, बराबर। ये आपका प्राइमरी रिलेशनशिप मेंटेन हो चुका है। अभी आपको फॉरेन रिलेशनशिप डालेंगे, कॉमन फील्ड। तो एक का सिटी किसके ऊपर छोड़ेंगे, दूसरे का सिटी के ऊपर। तो एक का सिटी रिलेशनशिप में डाल रहे हैं, दूसरे का सिटी के ऊपर। सेम प्रोसेस, अगर आपको लगता है प्राइमरी रिलेशनशिप जो आप डाले हैं आईडी के अंदर आपके तरफ से कुछ गलती हुआ है, इसको आप लोग मॉडिफाई करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या प्रेस करेंगे, यस प्रेस करेंगे। वही रिलेशनशिप के साथ पहला एंड दूसरा टेबल के अंदर आप दोबारा नया रिलेशनशिप करना चाहते हैं, तो प्रेस क्या करेंगे, न्यू रिलेशनशिप डालने के लिए नो के ऊपर माउस दबाएंगे। सो आई एम प्रेसिंग नो हियर। तो फिर से आपको पूछ रहा है कौन सा टेबल का कौन सा फील्ड के साथ आप रिलेशनशिप डालना चाहते हैं, हियर आई एम। तो पहला टेबल का सिटी है, दूसरा टेबल का सिटी, मतलब वी आर ऑन द राइट पाथ, यस। ये आपका चौथा टेबल भी दिखा रहा है कहाँ, रिलेशनशिप बक्स में। ये सही मायने में जस्टिफाई कर रहा है, ये दो टेबल के अंदर आपका दूसरा रिलेशनशिप बन चुका है, ठीक है। अभी तीसरा तीसरा के अंदर आप लोग कॉमन फील्ड क्या दिए हैं, दैट इज से डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप नो,
ठीक है, सेकंड टेबल का डेट ऑफ बर्थ एंड थर्ड टेबल का डेट ऑफ बर्थ सही जा रहे हैं क्रिएट। जैसे कि आपको फर्स्ट क्लास में उसका पहले वाला चैप्टर में बताया था, अगर मास्टर डाटाबेस में आपका 3 टेबल दिखा रहा है, रिलेशनशिप में आपका डबल रिलेशनशिप होने के बाद 5 टेबल दिखाएगा। अगर इधर 5 दिखा रहा है, इधर आपका 9 दिखाएगा, इधर आपका 10 दिखा रहा है, इधर आपका और 9, टोटल मिलाकर आपका कितना दिखाएगा, 19 टेबल दिखाएगा। तो दैट इज द ट्रिक। तो आपका प्राइमरी रिलेशनशिप एंड सेकेंडरी रिलेशनशिप हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। सो फाइनल लिंकिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑल रिलेशनशिप के ऊपर माउस दबाते हैं एंड क्लोज द रिलेशनशिप बॉक्स एंड ऑफ कोर्स इसको सेव करेंगे, क्योंकि आप लोग चाहे डायरेक्ट मेथड में टेबल बनाए चाहे डिजाइन मेथड में टेबल बनाए, व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड ओनली ब्लैंक टेबल्स। कब टेबल के अंदर आप लोग डाटा पुट करेंगे, ओनली आफ्टर मेंटेनिंग ए प्रॉपर रिलेशनशिप। तो टेबल बन गया था बट उसके अंदर कोई रिलेशनशिप था नहीं, तो बिफोर प्रोसीडिंग टेबल के अंदर डाटा पुट करने से पहले हर टेबल को हमको रिलेशनशिप चेन में डालना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप अभी हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग मास्टर टेबल, कौन सा टेबल है, E1 है आपका मास्टर टेबल है, बराबर। तो इधर तो हम मास्टर टेबल जाकर इधर डाटा एंट्री कर सकते हैं, बट दैट इज ए टाइम टेकिंग प्रोसेस। सो इन दैट केस व्हाट विल डू, हम लोग थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था, आज का मार्केट में एक्सेस का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अप्रोच है क्या, वी डू एवरीथिंग ऑनलाइन। सब कुछ ऑनलाइन में करते हैं। कभी सोचे हैं जो ऑनलाइन में आप लोग रजिस्टर नाउ, अप्लाई नाउ, फॉर्म फिलअप करते हैं, वो फॉर्म कौन सा फॉर्मेट में बनता है, वो फॉर्मेट आपका बनता है एक्सेस के अंदर। एक्सेस के अंदर ही वो फॉर्मेट असल में बनता है। तो अभी हम लोग वही करने वाला है। इधर मास्टर टेबल आपका कितना टेबल है, मास्टर टेबल जितना बड़ा डाटाबेस भी हो उसके अंदर चाहे आप 50 टेबल, 100 टेबल, 5000 टेबल जितना भी बनाए, मास्टर टेबल शुड बी ऑलवेज वन ओनली, एक ही टेबल को मास्टर बनाना। जैसे कि इधर तीनों टेबल के अंदर हम लोग मास्टर टेबल के अंदर किसको, कौन सा टेबल को आप लोग मास्टर टेबल बोल सकते हैं, टेबल नंबर 1 को, क्योंकि आप लोग 1 से 2, 2 से 3 जा सकते हैं, 3 से 1 आ नहीं सकते, 2 से 3 को रिवर्स में मतलब पूरा जा नहीं सकते आप। तो मास्टर टेबल के अंदर हम लोग डायरेक्ट डाटा नहीं लेकर कहाँ डाटा पुट करेंगे, फॉर्म के जरिए में। तो फॉर दैट व्हेयर टू गो, अभी हम लोग फिर से क्रिएट मेनू के अंदर जाते हैं, तो क्रिएट मेनू के अंदर जाने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर फॉर्म्स। क्रिएट मेनू को जाने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलता है मोर फॉर्म्स। तो मोर फॉर्म्स में इधर आप किसके ऊपर माउस दबाएंगे, फॉर्म विजार्ड, फॉर्म विजार्ड। तो फॉर्म विजार्ड आप लोग बना रहे। तो जैसे कि आपको बताया था, फॉर्म के माध्यम में आप कौन सा टेबल में डाटा एंट्री करना चाहते हैं, टेबल नंबर 1 में। तो अभी जो E1 है, इसको E1, E2, E3 तीनों टेबल अभी आपके सामने हैं। तो मेरे को चॉइस करना है E1 टेबल। एंड ये जो टेबल अभी हम लोग देख रहे हैं, कौन सा टेबल देख रहे हैं, टेबल नंबर 1 का डाटा देख रहे हैं। एंड टेबल 1 का डाटा में, टेबल 1 के अंदर जो जो फील्ड आपका पहले से है वो सब फील्ड भी अभी हम लोग देख रहे हैं। वो फील्ड को हमको फॉर्म बॉक्स को ट्रांसफर करना है। अगर आप सिंगल आरो क्लिक करते जाएंगे, एक एक फील्ड आपका ट्रांसफर होते जाएगा। अगर सिंगल रिवर्स आरो को आप क्लिक करते जाएंगे, एक एक फील्ड आपका रिवर्स में बैक जाएगा। बट इधर हमको सिंगल करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में हम लोग क्या करें, टेबल 1 में जितने सारे फील्ड हम लोग बनाए हैं, सब फील्ड में हमको डाटा एंट्री करना है। तो एक सिंगल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, टेबल 1 को पहले चॉइस करते हैं। द मोमेंट हम लोग टेबल 1 को चॉइस किए हैं, उसके अंदर क्या क्या फील्ड है एंड फॉर्म बॉक्स को क्या क्या फील्ड लिया जा सकता है, वो आपके सामने अभी दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, ये डबल फॉरवर्ड के ऊपर माउस दबा सकते हैं। तो डबल फॉरवर्ड के ऊपर माउस दबा दिया। देन अभी नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। तो फॉर्म का अलग अलग लेआउट, अलग अलग स्टाइल देख रहा है, जैसे कि कॉलम फॉर्मेट हो, टेबल फॉर्मेट हो, डाटा शीट फॉर्मेट हो, जस्टिफाइड फॉर्मेट हो, अलग अलग फॉर्मेट आपके सामने आ गया। तो जो बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है कॉलम फॉर्मेट, हम लोग वही कॉलम फॉर्मेट में रख के फिर से नेक्स्ट को जाते हैं। अभी फॉर्म आपका कौन सा स्टाइल में, उसका लेआउट क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डिजाइन हो सकता है, ये अभी आपको दिखा रहा है। धीरे धीरे आप स्क्रॉल करते जाइए, ठीक है। ये बाएं तरफ ध्यान दीजिए, ये आपका क्या क्या चेंजेस हो सकता है, ये आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो दिस इज डन। अभी हम लोग क्या किए, ये वाला लेआउट को चॉइस किए हैं एंड अभी नेक्स्ट को जा रहा हूँ एंड इसका नाम दे रहा हूँ आपका फॉर्म।
इसका नाम दे रहा हूँ क्या, फॉर्म, एंड फिनिश दबा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोग इधर कहाँ है, फॉर्म में है, बट ये कौन सा टेबल का फील्ड दिखा रहा है, पहला टेबल का फील्ड दिखा रहा है। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई, जब भी आप लोग फॉर्म में डाटा पुट करेंगे, ये डाटा आपको जाकर कहाँ रहेगा, आपका टेबल 1 के अंदर ही स्टे करेगा, जो असल में जो चीज हम लोग करना चाहते थे। तो एक बक्सा से, मतलब एक फील्ड से, एक हेडिंग से दूसरा हेडिंग को हम लोग कैसे जाएंगे, बाय प्रेसिंग टैब की ओनली, आइदर टैब करेंगे नहीं तो माउस दबाएंगे। तो उससे तो अच्छा टैब वाला मूव इन फास्टर वे। सो आई एम प्रेसिंग टैब की हियर। सो टैब दबाने के बाद इधर एम्प्लॉय का नाम दिखा रहा है, तो मेरे को एम्प्लॉय का नाम देखना है, दैट इज रमाकांत पंडा। कंपनी नेम, कहाँ स्टाफ काम करता है, दैट इज इसके मशीनरी, देन पोस्ट हेड अकाउंटेंट, देन सैलरी ड्रॉन, तो ये आपका 10,000। देन कौन सा सिटी में काम करता है, दैट इज भुवनेश्वर। कौन सा स्टेट में है, दैट इज उड़ीसा। कौन सा कंट्री में है, दैट इज इंडिया। सो इधर ध्यान से देखिए, आईडी नंबर आपका कितना दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है। अभी टैब की फिर मारिए, नेक्स्ट को जाइए, तो इधर जब नेक्स्ट एम्प्लॉय का डाटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए ऊपर में क्या दिखा रहा है, आईडी नंबर 2। आईडी नंबर 2 मैं इसको मैनुअली नहीं दे रहा था, ये आपका अपने आप आ रहा है। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई, यू आर इन फॉर्म बट एंटरिंग डाटा वेयर, यू आर इन फॉर्म बट एंटरिंग डाटा वेयर, इन द सेकेंड रो ऑफ टेबल नंबर 1। तो आप फॉर्म में रहकर टेबल 1 का दूसरा रो में दूसरा पट्टी का डाटा एंट्री आप करके आगे जा रहे हैं। तो आप की देखकर नीचे जाएंगे, जैसे कंपनी नेम एसएस कॉर्पोरेशन, पोस्ट हेल्ड, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, देन सैलरी ड्रॉन आपका से 15,000, सिटी वन सेकेंड आपका भुवनेश्वर, देन स्टेट आपका है उड़ीसा। तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक में कर दिया गलती से। देन कंट्री आपका इंडिया, ठीक है। तो फिर से अभी मीना पंडा, कंपनी नेम DF एंटरप्राइजेस, देन पोस्ट हेल्ड आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, देन सैलरी ड्रॉन आपका 18,000, सिटी से आपका पूरी। एक ही कंपनी का सब स्टाफ लोग है, वो फिर बार बार सिटी कैसे हो गए, स्टेट सिटी ये सब आपका एक ही रहेगा। जैसे कि अपना तो ये आपका आईडी नंबर 3 दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है, आप फॉर्म में रहकर तीसरा एम्प्लॉय का डाटा टेबल नंबर 1 में एंट्री करें। तो इसी प्रोसेस में आप जितने सारे डाटा पुट कर सकते हो, अल्टीमेटली वो डाटा जाकर कहाँ स्टोर हो रहा है, टेबल नंबर 1 में स्टोर हो रहा है। तो अभी फॉर्म को क्लोज करते हैं, बट जो तीनों एम्प्लॉय का डाटाबेस का काम हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं, वो असल में सही मायने में कंप्लीट हुआ नहीं। कुछ डाटा आपका टेबल नंबर 2 में रह गया, कुछ आपका 3 में रह गया। तो एक ही एम्प्लॉय का तीनों टेबल में डाटा लिखने के बाद ही आपका एक डाटाबेस कंप्लीट होता है। बट जैसे कि आपको मालूम है, आप टेबल नंबर 1 में जो जो लिखना था डायरेक्ट नहीं लेकर फॉर्म के जरिए में ऑलरेडी डाटा एंट्री कर चुके हैं। बट जब वही फॉर्म से हम तीसरा टेबल के अंदर सही मायने में डाटा को पुट कर पाएंगे, उसके बाद ही माना जाएगा यस डाटाबेस हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। सो टेबल 1 आपका किस नाम में रखे थे, E1 में रखे थे, तो E1 के ऊपर दबाइए माउस, दोबारा डबल क्लिक कीजिए, तो इधर आपका फर्स्ट टेबल आप लोग देख रहे हैं। तो देखो, मैं डायरेक्ट टेबल के अंदर जाकर लिख सकता था, बट मैं क्या किया हूँ, टेबल के अंदर 1 के अंदर डायरेक्ट नहीं जाकर फॉर्म के जरिए में टेबल 1 के अंदर एंट्री किया,
उसके बाद डाटा लिखना शुरू किया। बट उसके बाद जब मैं टेबल 1 को खोल रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, टेबल फॉर्म में जो जो डाटा मैं एंट्री किया था वो ऑलरेडी फॉर्म को टेबल 1 को आ चुका है। बट ये हर एक के बाएं तरफ प्लस साइन दिखा रहा है, बाकी प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके दूसरा तीसरा चौथा टेबल को जाकर ही हम लोग डाटाबेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला रमाकांत पंडा बराबर, इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा भी कर सकते हैं डिपेंड अपॉन द विड्थ ऑफ द कॉलम बराबर। तो डाटा एंट्री हम लोग कर चुके हैं। तो ये प्लस के ऊपर क्लिक किए, अभी डेट ऑफ बर्थ रमाकांत पंडा का डेट ऑफ बर्थ देखो, आपको पहले हाथ में लिखना पड़ता था, अभी आपका ऑनलाइन फॉर्म जैसा है, ये आपका डेट एंड टाइम दिखा रहा है, समय कम है इसलिए मैं कुछ भी डेट दे देता हूँ, बट ये आपका ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम आएगा। देन डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कोर्स ये वाला डेट दे देते हैं। देन इधर आपका फोटो वगैरह, तो क्या करेंगे, ये जो आपका क्लिप वाला साइन दिखा रहा है इसके ऊपर माउस का लेफ्ट की लगातार 2 बार दबाइए। ये दबाने के बाद ये आपके पास एक अटैचमेंट लिंक दिखाई देगा। ये तो आपका हेडिंग है, ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है अटैचमेंट लिंक दिखाएगा। अटैचमेंट मतलब जो है ब्राउज का मतलब आपका वही है। तो करना क्या है, आड के ऊपर माउस दबाना है। आड मतलब जहाँ से जहाँ आप लोग कुछ पिक्चर सेव करके रखे हैं उधर से कुछ पिक्चर इधर आप लोग ड्रैग करके ला सकते हैं। ओके, तो माय डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, ये माय पिक्चर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो मेरे को तो पहले से कुछ पिक्चर इधर रखना चाहिए था, बट मैं इधर तो फिलहाल कुछ पिक्चर में रखा नहीं हूँ। कुछ रेडमी पिक्चर भी शायद नहीं दिखा रहा है, बट दिस इज द वे, ऐसे हम लोग पिक्चर ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा दूसरा ड्राइव में जाकर ढूंढ सकते हैं। ई ड्राइव में देखते हैं, इज देयर एनी पिक्चर हियर। यस, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो काम इधर बन जाएगा। तो इधर आपका मीडियम आइकन को आ जाइए, देखिए कुछ पिक्चर है क्या, ये आपका ई ड्राइव में आप लोग चेक कर रहे हैं। अभी मैं पीसी को आता हूँ एंड डी में चेक कर रहा हूँ, एंड डी में इस आइकन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यस, सम पिक्चर हैज कम, सिलेक्ट करके क्या क्या ऐड है। ओके, तो ये वाला पिक्चर को चॉइस करते हैं, ओपन करते हैं एंड ओके। तो पिक्चर आपका आ चुका है। इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करेंगे, अभी तो नहीं देखेंगे, डायरेक्ट व्यू में देख पाएंगे। तो ये आपका आ गया पिन कोड 751006। देन आपका क्वालिफिकेशन, ये आपका अकाउंट्स ऑफिसर है तो इसका क्वालिफिकेशन भी कम रखते हैं। और कुछ तीसरा में डाटा लिखते हैं, दैट इज तीसरा में डाटा लिखेंगे। ये आपका ये बीकॉम गया। अच्छा, इसका पहले ये था इधर हाइट वेट, तो इसको थोड़ा सा क्लोज करके दोबारा कोशिश करते हैं। गलती तो कर दिया, उसको ऊपर वाला डाटा नहीं लेकर नीचे वाला में डाटा एंट्री कर दिया। सो मैं गलत स्टेप फॉलो किया हूँ इसलिए नहीं ले रहा है। एक्सेस तो वही सबसे को भी है। तो एक्सेस में होता क्या है, जब भी आप डाटा कुछ एंट्री कर नहीं पा रहे हैं, आप इसको फिर से क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके फिर दोबारा जाने के लिए कोशिश कीजिए। मैं गलत जगह में गलत डाटा एंट्री कर दिया हूँ, मतलब सीरीज को छोड़कर आगे चला गया। तो इसको 5 फीट देते हैं, वेट आपका 56 kg, देन रीजन आपका नॉर्मल, देन फादर्स नेम आपका से गोपाल दास, मदर्स नेम MM पंडा, मोबाइल नेम 12345678910910। ये हो गया आपका 3 टेबल। अभी सेकंड एम्प्लॉय का शुरू करते हैं। इधर भी आपका हिसाब से आप लोग कुछ भी डेट दे सकते हैं। ओके, कुछ भी दे सकते हैं आप लोग, इस महीना अगले महीना जो भी कुछ आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद इधर डबल क्लिक कीजिए, फिर से ऐड कीजिए एंड दूसरा पिक्चर अभी चॉइस करके ओके कर रहे हैं। अभी फिर आपको पिन को दे सकते हैं,
पिन कोड, देन आपका क्वालिफिकेशन, टेक्स्ट मोड को कन्वर्सन कर लीजिए। ये आपका अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर सपोज से PF। आगे अभी आपका ठीक लिंक साइज आ रहा है। ये आपका 76 kg, वेट आपका 87, 70, हाइट 76 kg नहीं है, 76 7 फीट 87 से kg, विजन नॉर्मल, फादर्स नेम अभी दूसरा का खत्म हो गया, अभी तीसरा को आ जाइए। ये असल में मैं गलत डेट डाल रहा हूँ समय काम के वजह से, बट आप जो रियल फील्ड फॉर करेंगे डेट एंड टाइम को ढूंढ कर ही आपको करना है, ठीक है। तो अभी अटैचमेंट को आ जाइए, डबल क्लिक लेफ्ट की दबाओ एंड अगेन ऐड। देन अभी मैं तीसरा पिक्चर को रखाओ, ओके। फिर इसका बाकी टेबल आपको कंप्लीट करना है। एक एक सेक्शन खत्म करने के बाद आप लोग दूसरा सेक्शन को जा सकते हैं। तो हाइट को अभी 5 फीट रखिए, देन वेट आपका 56 kg, देन रीजन आपका नॉर्मल, फादर्स नेम नरेंद्र, नीरजा, मोबाइल नंबर 12345678 अभी ये मर्ज हो गया इसके अंदर, ये मर्ज हो गया इसके अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटेबल इन डिजाइन व्यू फॉर्मेट, ओके। ये डिजाइन व्यू में आप लोग डाटा एंट्री करके जितना बढ़ाना था आप बढ़ा दिए। तो पहला टेबल से आप दूसरा को गए, दूसरा से तीसरा को गए, तीसरा से चौथा, और इधर आपका कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी तरह का होता है। मेरे ख्याल से मैं जो आपको समझाने के लिए आज कोशिश कर रहा था, दैट इज क्रिएटेबल विद द हेल्प ऑफ डिजाइन व्यू, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए बेल आइकन दबाकर। थैंक यू एंड गुड बाय।